जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा बख्शी मुझे कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो जिया आंटी का है और हमें वो मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हर बार विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने। सत्संग भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो गुरुजी महाराज उसमें साक्षात विराजमान होते हैं जो ना जाने हमें कितनी ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। संगत जी हम जब खुद को अपने प्रेमी को सौंप देते हैं तो वो हमेशा हमें खुश करने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर हमें देता है। गुरुजी को हमने समर्पित कर दिया। गुरुजी तो हमारी खुशी के लिए सृष्टि लगा सकते हैं। तो सोचिए संगत जी, इंसान से किया हुआ प्रेम ज़्यादा सफल रहेगा या प्रभु से किया हुआ प्रेम ज़्यादा रहेगा? इंसान सिर्फ हमें भौतिक चीज़ें दे सकता है लेकिन परमात्मा हमें पूरी सृष्टि दे सकते हैं। हमें तो बस प्यार करना है, प्यार पर भरोसा करना है और प्यार सिखलाया नहीं जाता, ये हम सबके भीतर होता है। बस थोड़ा साथ वक्त बिताना पड़ता है, थोड़ा सच्चा होना पड़ता है। हम क्या करते हैं संगत जी, अपने बच्चे के जन्मदिन पर फोटो लगाते हैं। हर माता पिता की इच्छा रहती है कि सभी उनके बच्चे को शुभकामनाएं दें, पर हम ये कहने के जगह कि गुरुजी से सब प्रार्थना करें, हमारे बच्चे को ब्लेसिंग्स देने के लिए कहें, हम कहते हैं गुरुजी से ब्लेस करें। गुरुजी से ब्लेस करवाना है संगत जी तो टाइम लाइन पर क्यों बात करनी, कभी भी कहीं से कह दें, गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। कहने का ही फर्क है संगत जी। पर क्यों नहीं ऐसा कहते? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। हम मांगना नहीं चाहते, चाहे ब्लेसिंग्स ही सही। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर आत्ममंथन कर अपने को संगत जी प्योर करना है। अपने आप को एक अच्छी शोल में बदलना है। खुद को इस लायक बनाना है कि हम गुरुजी की संगत कहलाने लायक बने। गुरुजी हमें वो दे सके जो हमें वो देना चाहते हैं। संगत जी दूसरे से सुनने और पूछने की जगह यदि हम खुद के साथ बैठेंगे और सवाल पूछेंगे, गुरुजी से तो सारा जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हर कण में उनका वास है। सभी माध्यम बन जाते हैं उनके मैसेज पहुंचाने के लिए। बस हमें ये दिखावा छोड़ना होगा कि हम गुरुजी से प्यार करते हैं। सब कुछ छोड़ना होगा, हमें अपना सारा समय सिर्फ गुरुजी को देना होगा। संगत जी गुरुजी बहुत माध्यम बनाते हैं, बहुत तरीके हैं गुरुजी के अपनी संगत को मैसेज देने के। और संगत जी ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इसी से ही रिलेटिव है कि कैसे गुरुजी महाराज ने जिया आंटी को मैसेज दिया और कैसे उनको ब्लेस किया, कैसे सारी चीज़ें गुरुजी की कृपा से उनको समझ आई और कैसे संगत जी गुरुजी अपनी संगत तक मैसेज पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे माध्यम है गुरुजी के अपनी संगत तक मैसेज पहुंचाने के। संगत जी
चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा न जाने कौन सा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि जब से गुरु जी मेरे जीवन में जुड़े हैं, या ये कहें कि मैं गुरु जी के जीवन से जुड़ी हूँ, तब से रोज़ ज़िंदगी में सत्संग हो रहे हैं, रोज़ चमत्कार हो रहे हैं, रोज़ ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। और संगत जी, आज मुझे ये याद ही नहीं है कि मैंने कितने शुक्राने सत्संग गुरु जी की कृपा से करे हैं। आज गुरु जी ने मौका दिया, फिर मैं एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ये पवित्र मंत्र जाप मेरे साथ सभी गुरु परिवार के सदस्य करें। जो ये सत्संग सुने उसका भी कल्याण हो, और जो ये सत्संग मेरा पढ़ के सुनाए उसका भी कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का प्यारा सा मुखड़ा देखकर शायद ही कोई होगा जो दोबारा नहीं देखना चाहेगा। हम संगत को तो गुरु जी चुम्बक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। हम सब जुड़ते हैं तभी से, पता नहीं कि कोई एक रूहानी शक्ति बार बार उनकी तरफ हमें खींचती चली जाती है। वो चाहे संगत जी मंदिर हो या कोई सत्संग हो, हम हमेशा उसमें शामिल होना चाहते हैं, गुरु जी के पास होना चाहते हैं। संगत जी, ये गुरु जी के लिए हमारा प्यार नहीं तो और क्या है। पर संगत जी, हम संसारिक प्यार से बहुत भिन्न है हमारा गुरु जी के लिए प्यार। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। महाशिव का प्यार अपने भक्तों के लिए ऐसा कि सृष्टि हमारे काम करने लग जाती है। चाहे संगत जी हम समय निकालें या ना निकालें, सृष्टि हमें खुद समय देती है गुरु जी के पास जाने का, गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करने का। हम सब एक अनदेखी सुरक्षा घेरे में खुद को महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी आने वाली मुसीबत को गुरुजी यूं ही निकलवा देंगे, हमें किसी परेशानी में पड़ने नहीं देंगे। जटिल से जटिल समस्याएं गुरुजी की कृपा से टल जाती हैं। धीरे धीरे समझ आता है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए हमारे शोल की डिमांड पर हम यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, गुरुजी जोड़ते भी उन्हें ही हैं जिन पे गुरुजी की कृपा होती है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी सोल जो है इतनी पवित्र है कि हम गुरुजी से जुड़ पाए। संगत जी, या तो हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इस जन्म में गुरुजी का साथ मिला। जीवन की सबसे जटिल प्रक्रिया को करने के लिए संगत जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी ऊपर कहा वो सब गुरुजी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, लेकिन जो गुरुजी ने मुझसे लिखवाया वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम ये सोचते हैं कि फिर हमारा क्या रोल है इस प्रक्रिया में, हम क्या कर सकते हैं, हमारी यात्रा संपूर्ण करने के लिए हम क्या करें, गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनाएं। तो संगत जी, मैं बताती हूँ कि समर्पण क्या है। बहुत सारी संगतों को नहीं पता है कि समर्पण क्या है। संगत जी, जरा ध्यान से समझना कि समर्पण क्या है। समर्पण एक बहुत जटिल शब्द है, कहना चाहे तो बहुत आसान भी है। संगत जी, समर्पण सृष्टि का वो सबसे अनमोल तोहफा है जो संगत जी हर किसी के पास होता है। प्यार करना कोई किसी को सिखाता नहीं है, ये बस हो जाता है। चाहे वो आप जीव जंतु से करें, चाहे इंसान से करें, चाहे आप किसी से भी करें, प्यार अपने आप हो जाता है, सिखाता नहीं है कोई। संगत जी, हम इंसान थोड़े बुद्धिमान हैं, तो प्यार के कई अलग अलग परिभाषा हम लोगों ने दे रखी है। एक पति पत्नी से प्यार करता है, एक माँ बच्चे से करती है, एक पिता अपने बच्चों से करता है, माँ बाप अपने बच्चों से। न जाने संगत जी कितनी परिभाषाएं हमने प्यार की दे रखी है, पर प्यार तो प्यार ही है। अगर संगत जी हम पत्थर की मूरत से प्यार करेंगे तो संगत जी वो भी प्रेम कहलाया जाएगा। अगर हम जीते जागते इंसान से प्यार करेंगे तो वो भी प्यार कहलाया जाएगा। संगत जी, प्यार ही वो चैनल है जो हमें भगवान से जोड़ता है।
और भगवान से मिलाता है। यही पूर्ण समर्पण है। गुरुजी जैसे अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी के लिए जैसे संगत ही उनका परिवार है, ऐसे ही संगत जी अगर हम गुरुजी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे तो वो हमारा समर्पण होगा गुरुजी के लिए। जब प्यार गुरुजी से हो तो संगत जी कुदरत की सबसे प्यारी घटना घटित होती है। भक्त का भगवान से रूप कोई भी ले ले, प्यार शुद्ध होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रूप में गुरुजी को पूजें, हनुमान जी, कृष्ण, राधा, साईं बाबा, जिस भी रूप में आपको गुरुजी को मानना है संगत जी, लेकिन वो प्यार आपका शुद्ध होना चाहिए। और क्या संगत जी हम इतना शुद्ध प्यार कर पाते हैं? आप सोचिए संगत जी, क्या गुरुजी से प्यार हम बिना कंडीशन के कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारी संगत जी इतनी कंडीशन होती है कि उसमें हम ना जाने कितनी भौतिक चीजें अपने सुख के पदार्थ मांगते हैं। संगत जी अनकंडीशन प्यार अगर हम गुरुजी को कर सकते हैं तो वही समर्पण कहलाया जाएगा। क्योंकि संगत जी हम ईश्वर से प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसमें हमारी कंडीशन बहुत होती है। और यही संगत जी इंसान के लिए भी है। अगर हम इंसान से भी प्यार करेंगे तब भी हमारी काफ़ी कंडीशन होती है। और संगत जी मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद है, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो तुम हो वो दिखाओ, सच परोसो, सच का ही साथ मिलेगा। जो तुम नहीं हो वो मत दिखाओ। भले ही शुरू में अटपटा लगेगा, सारी दुनिया तुम्हें सच कहने के लिए पागल समझेगी, पर गुरु ने हमें हमारे उसी सच के साथ अपनाया है। और बिल्कुल संगत जी अगर हम झूठा दिखावा करेंगे, झूठी चीजें लोगों के सामने परोसेंगे या लोगों को दिखाएंगे, वो लोगों को अच्छा लगेगा। अभी मैं कहूँ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे घर इतने नौकर चाकर हैं, मैं इतने स्टाइल से रहती हूँ, मैं पूरी दुनिया खरीद सकती हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, और संगत जी वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं लोगों को कहूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगेगा और सच कहने के लिए वो तुम्हें पागल भी बोल सकता है। पर संगत जी हम जो हैं जैसे हैं, गुरुजी ने हमारे अवगुणों के साथ हमें अपनाया है, तो हमें वो अवगुण दुनिया के सामने भी रखने में शर्माना नहीं चाहिए। सच बोलोगे तो सच ही पाओगे संगत जी, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और संगत जी मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, छोटा सा एक उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसके साथ संगत जी ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहूंगी, अकेले में उससे बात करना चाहूंगी, जब भी कोई मिलेगा सिर्फ उसी की चर्चा करना चाहूंगी, उसी के बारे में बात करना पसंद करूंगी। फोन या व्हाट्सएप पर अगर बात मेरी नहीं हो पा रही है तो मैं फेसबुक पर मैसेज करूंगी, सबसे छिपा कर उसको रखूंगी अपने प्यार को। संगत जी अपनी वॉल पर कोई भी मैसेज उसे तब भेजूंगी जब उससे मैं कनेक्ट करने का कोई भी माध्यम बनाऊंगी, अगर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। और आई लव यू पब्लिक में तब कहने की नौबत आएगी जब मुझे बाकियों का समर्थन चाहिए होगा, अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए या फिर लोगों को बताने के लिए कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है हम सब शायद ऐसा ही कुछ करेंगे अपने प्यार के लिए। संगत जी अब हम खुद अपने एक्शन को देखें, अब हम ये देखें कि जब हम इंसान के लिए इतना कर सकते हैं तो गुरुजी के लिए क्या करें। संगत जी गुरुजी को ग्रुप में लिखकर रोज हम कहते हैं आई लव यू गुरुजी, आई मिस यू गुरुजी। अकेले में कभी कहा होता तो यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं आती। संगत जी ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हमने गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया होता और गुरुजी के सामने बैठ के कहा होता आई लव यू गुरुजी, आई मिस यू गुरुजी, तो शायद हमें ये सब ग्रुपों पे कहने की या सोशल मीडिया पे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी हमारे बाकी सारे कांटेक्ट के तरीके बंद हैं, इसलिए हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये सब लिखते हैं। हम यदि बात कर सकते हैं तो दुनिया को बताने की ज़रूरत
नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हमें गुरुजी से बातें करनी आ जाए, गुरुजी के साथ समय बिताना आ जाए, तो संगत जी हमें दुनिया वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुरुजी से कितना प्यार करते हैं। यही तो कहते हैं गुरुजी कि अपने सच के साथ रहो। नहीं प्यार हो पाया है गुरुजी से तो हमें कहें, खुद गुरुजी से हम इस चीज के लिए कहें कि गुरुजी वो संगत आपको इतना प्यार करती है, मैं क्यों नहीं कर पाती। जो बात आप गुरुजी को कहनी है दुनिया को बताकर कैसे गुरुजी को क्या प्यार कर पाएंगे। संगत जी इसमें कोई बुरा मानने की या कोई वैसी गलत मानने की बात नहीं है। अगर आप गुरुजी को प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी से कहें। दुनिया को कहने से आई लव यू कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम प्यार ही नहीं करते उनको, जानी जहान को, कैसे हम उन्हें समर्पण कर पाएंगे। क्योंकि संगत जी वो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। दरअसल संगत जी कलयुगी प्यार की शुरुआत ही इन शब्दों से हो जाती है। पर आज भी आध्यात्मिक प्यार इस धरती पर है जहाँ प्यार इन शब्दों का मोहताज नहीं होता। जिन्हें गुरुजी से प्यार है जरूरी नहीं कि अपने फेसबुक पर उनकी फोटो लगाएं या मोबाइल के वॉलपेपर पर उनका ही स्वरूप हो। किसी भी रूप में गुरुजी को प्यार करें, माँ पिता भाई बहन सखा सखी, हमें अपने प्यार को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करने की कोशिश करें तो संगत जी इस चीज का दिखावा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा है कि जिन घरों में सारा परिवार गुरुजी को नहीं मानता है, वहाँ की संगत सतगुरु जी को हद से ज्यादा बिल्कुल मीरा या प्रहलाद की तरह प्यार करती है। कोई शक नहीं है संगत जी इस बात पे। उन्हें गुरुजी के प्यार पर छुप छुप कर दीदार करते हैं देखा है हम लोगों ने। वो गुरुजी का जैसे कोई देख कर उन्हें इनसे अलग करने का नहीं सोचता। क्योंकि संगत जी बहुत सारे परिवार में मैंने ऐसा देखा है कि अगर घर का एक सदस्य मानता है और बाकी सदस्य नहीं मानते हैं, वो छुप छुप के गुरुजी का दीदार करते हैं। वो आते जाते गुरुजी के साथ हाथ जोड़ते हैं, आते जाते गुरुजी से बातें करते हैं। लेकिन जो गुरुजी को मानते हैं वो संगत जी उनके पास समय ही नहीं है गुरुजी के लिए। संगत जी जब एक साधारण से इंसान से हमें इस कदर प्यार हो जाता है कि सब लोग लाज छोड़कर दुनिया की परवाह किए बिना हम अपने प्यार के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, तो संगत जी फिर गुरुजी से प्यार करने के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही खींचे चले आते हैं और देते ही चले जाते हैं। तो संगत जी ये गुरुजी ने जो भी मुझसे आज बुलवाया, जैसा भी बुलवाया, वो गुरुजी की इच्छा थी। संगत जी संगत जी मेरा राम ऐसा है जो हर पल मेरे साथ रहता है, जो हर कण में है, सबके अंदर है, मेरे अंदर है। बड़े बड़े महापुरुष भक्ति करके तर गए, दुनिया को तार लिया, लेकिन हम जन्मों से सत्संग जा रहे हैं, फिर भी ना अपना खुद का भला कर पाए, ना दूसरे का, ना अपने परिवार का। क्यों? यही सवाल है ना, और यही अर्थ है। आज के शब्द में इसका जवाब है कि जब तक हम द्वितीय भाव, देश भाव, तेरा मेरा, इससे ऊपर नहीं उठेंगे, प्रभु की कृपा नहीं होगी। जब तक वह तेरा है यह मेरा है ये नहीं छोड़ेंगे, तब तक प्रभु की रहमत नहीं होगी। हमें सबको संभव से देखना है, मानना है। बहुत कठिन है, पर प्रभु आसानी से मिलते भी नहीं है किसी को। सिर्फ भक्ति से सब नहीं मिलता संगत जी, भक्ति से ज्ञान आएगा और उस ज्ञान पर चलना है। और आज गुरु ज्ञान दे रहे हैं कि द्वितीय भाव, बैर भाव, देश भाव, तेरा मेरा से ऊपर उठकर भक्ति करो, प्रभु की प्राप्ति होगी। और फिर यह लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संगत जी सोलह होगा। दो कदम बढ़ाए तो सही आगे, फिर जो उसकी मर्जी है। प्रयास करिए जहां याद आ जाए कि द्वितीय भाव नहीं रखना है, वहीं पे मनन को समझा लीजिए, बंद कर दीजिए, पर शुरू तो करें। अमृत वेला उठो, ऐसी सोच या भावना केवल संगत जी अमृत वेला संगत में नाम जपने से ही आएगी। अमृत वेला उठो संगत जी, नाम जपो और गुरुजी से प्रेम करो, गुरुजी को समर्पण करो। और संगत जी देश तेरा मेरा ये भाव बिल्कुल मन से निकाल दो।
जब ही जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। संगत जी, केवल मन के भाव से उन्हें याद करें, वो आपके सामने होंगे। भक्ति में ही शक्ति है। गुरुजी के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखें, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दे। गुरुजी आप सबका कल्याण करेंगे, आप सबका भला करेंगे। गुरुजी हम सबका कल्याण करते हैं और सबका ही भला करते हैं। बस हमें उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण करना है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है और देखना संगत जी कैसे गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। एक कदम, एक कोशिश करके तो देखिए संगत जी, क्या पता आपको क्या मिल जाए, कौन सा मोती उस खजाने का मिल जाए जिसकी तलाश आपको थी। संगत जी, सिर्फ एक कदम। मेरी तो संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ध्यान से सुने और संगत जी जिससे हर एक संगत के पास ये मैसेज जाए कि हमें गुरुजी को प्रेम करना है। जैसे गुरुजी हमें प्रेम करते हैं, उसी तरीके से हमें भी गुरुजी से प्रेम करना है, बिना किसी कंडीशन के। संगत जी, जैसा गुरुजी आपको जिस हाल में भी रखते हैं, उस हाल में मालिक का शुक्राना करना है। संगत जी, सिर्फ एक कदम आप बढ़ाइए, 100 कदम गुरुजी के बढ़ के आपके पास आएंगे। एक चिम्मक की शक्ति आपको खींचती चली जाएगी। वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।